हम होगे बहन चल दुकोना सबसे ज्यादा गंद फैलाया तेरे बरगे डेरे थे। छोरी होने के नाते सबसे पहले पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट हो आ रहे हैं तो कि आपकी शादी क्यों करो? मेरी शादी लव प्लस अरेंज मैरिज है। और शादी से पहले कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं आपकी? एक गर्लफ्रेंड थी, सेकंड बैक। आप क्या चाहो कि आपके बच्चे आपकी लेगेसी ने ही फॉलो करें या फिर वे अपने ड्रीम्स के साथ चलें? मन की सोची बनती को ना, जो मन के मन में घर वाले नहीं चाहा करते कि इस प्रकार का को काम करे। जैसे भी आपने एक बात बोली कि जैसे भोजपुरी जो गाने बने हैं उनमें वल्गैरिटी ज्यादा है, पर आपने एक और चीज बोली कि पता वहाँ की ऑडियंस ऐसा सुनना पसंद करती है। आपने क्या लगे ऑडियंस ने स्वाद नहीं आंदा जब तक कलाकार स्टेज पर छोरी नहीं छेड़ता। जैसे पहले एकता कपूर के सीरियल्स आया करते क्या करते कि भाई या सास बहू वाले सीरियल बनाने लगी जहाँ हमारे घर में लड़ाई है, लेकिन वो सारा काम एक के आदमी को कर रहा है। उस टाइम नए बच्चे आए, नए कलाकार आए और मतलब बदमाशी गाने गा के एकदम बराबर मसूम दे लकड़े मंगा पे तो फिर बतले ऋषिदानंद क्यों बनना है। आपने अभी इतना काम कर लिया, आपका इतना नाम हो गया, कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके लिए आपकी नो तमन्ना बहुत पहले थे भी मैं इसके लिए काम करूं कभी? सरताज जी को बहुत मतलब अपना वो मानता हूँ, तो उनके लिए कदे काम करने का मौका मिला तो कराएंगे। पनवाड़ी गाना आपने क्यों कर मिला? आपने क्यों कर सोचा कि अब फिल्मों के बाद एक्टिंग करनी है या फिल्म बनानी है? प्रोफेशनल में एक्टिंग फील्ड में जाना चाहूँगा कि हमारी औकात है, हम खुद फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना किसी के लड़ाई झगड़ा उनके ज्यादा चांस होंगे। यार फद्दू आदमी है लोग, उससे इरिटेट भी हो आदमी। उस फिल्म में मैं काम करने गया तो मैं किसी ने सिखा दिया, रात ने मेरा भर दिए कान। मैं एक दिन तो शूटिंग पे गया, दूसरे दिन मैं कहा टाल है जी आप तो चल। ये भी काम आऊंगी आपके आगे। काम तो खटोला हुआ आजकल। अच्छी चीज तो मैं काम आ रही। जैसे लाइसेंस में एक कैरेक्टर है एसटीएफ ऑफिसर का, निशा शर्मा का, वो कैसा लगा? निशा शर्मा ने वो जो कैरेक्टर को एकदम खाया है वो बहुत खतरनाक है। सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट फील्ड का तो फिर नहीं, सत्यानाश जरूर करेगा। आप किसी का थप्पड़ मार दो, अरे आपके लिए ज्यादा हानिकारक है इंटरनेट। आपके पास बिग बॉस का ऑफर आया है, हाँ। पर आपने वो सीजन एक्सेप्ट नहीं करा। हाँ, एल्विस से भी मैंने सलाह ली, सपना मैडम से भी सलाह ली मैंने। ये गलती नहीं, गलता है। पिछले दिनों जैसे आपने सुना होगा कि प्रयागराज में जो भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो भी हुआ, तो आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहूँ कि अंत है ये। ईबीओ नया कानून आया है, क्या नाम है उसका, यूजीसी। ठीक है, ईबीओ एक और नया ड्रामा आ गया, खटोला 2 करा विकास रजाना ने क्या बोला खटोला 2 करते हैं, मैं 2 टाके वह एक हो गया, बात खत्म। हेरे मैं के उजाड़ू तेरे बाग ने यो मेरे चमन का चोर, आज तेरे बागा में पाया सेरे। मैं अगर सीधे शब्दों का यूज भी करूँ तो बिल्कुल ही नंग पड़े थे, बेशक सूट पहन रहे हो, पर हर चीज हो ही वो आपके लिए किस हद तक सही थी? मतलब हरियाणवी कल्चर के नाम पे तो फिर यो केले हो रहा है। बूढ़ा ने भी लुगेरा लगा जो भाई नोट दिखाया करते छोरियां ने स्टेज पे। तो आप लाइसेंस के बारे में ऑडियंस तय कुछ कहना चाह रहे हो तो देखने जरूर जाइए एक बार। फद्दू लागा फद्दू कहेगा आज, लेकिन देखने जरूर जाइए। कि हनी सिंह की गेल भी कोई गाना कर रहे हो आप? ओ बड्डा बड गोली चले माहौल देखिए रे, फिर बगदादी की ढाला मारा रोल देखिए रे, फिर बगदादी की ढाला मारा रोल देखिए रे। राम राम भाई, मैं तारा अपना देसी कलाकार मासूम शर्मा, और एक बहुत ही प्यारी फिल्म आने लग रही है, सूरज लव मीनाक्षी। अपना भाई है केशव कादन, के म्यूजिक एंड फिल्म एंटरटेनमेंट जो यूट्यूब चैनल पे फिल्म आने लग रही है, और बहुत प्यारी फिल्म है। मैंने ट्रेलर देखा था, तो जितने भी भाई उसके हैं उसको जाके वहाँ पे देखियो। न्यू के आकर हर दौर की एक आवाज होया करे जो धीरे धीरे आम लोगों की जुबान बन जाए। आज हमारी गेल जो मेहमान मौजूद हैं, उनके गाने, उनकी आवाज सिर्फ हरियाणा के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के और विदेशों के लोग भी कति दिल से सुने हैं, जिनके गाने खेत खलियान से लेके लोगों की गाड़ियों की प्लेलिस्ट तक बाजे हैं। सादगी, देसीपन और दिल ने छूने वाले शब्द, यही उनकी पहचान है। अन्यों के आग्रह कुछ गाने, कुछ आवाज बस सुनी ही नहीं जाती बल्कि महसूस करी जा है, और वह आवाज है मासूम शर्मा की। राम राम जी, आप सारा ने द निशा शर्मा शो देसी बोलबाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे टाइम देने खातर, हमारे शो पाने खातर। धन्यवाद तो सर आप गाने की, फिल्मा की सारी बात करेंगे जी। पर छोरी होने के नाते सबसे पहले पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट होया करें तो हम पर्सनल बात पहले करेंगे जी। जैसे जितनी भी आपकी, मेरी, हमारे शो की जो महिला मित्र हैं उन्हें बहुत इंटरेस्ट है कि आपकी शादी क्यों करो। मेरी शादी लव प्लस अरेंज मैरिज है। ठीक, हम साथ पढ़े थे। ठीक है। जी। किस टाइम पे, मतलब किस चीज की डिग्री कर रहे थे आप जब साथ पढ़ा कर थे? हम कॉलेज टाइम में गए थे साथ में, रोहतक पढ़े थे, तो उस टाइम से फिर इजीली घर वाले मान गए? हाँ, हमारी सेम बिरादरी थी, सेम सारा, कोई गोत वोत का कोई सिस्टम नहीं था, अड्डा को नहीं था, तो नॉर्मली। और शादी से पहले कितने गर्लफ्रेंड रही आपकी? ये तो आपने डिस्कस कर भी रखी होगी। ना तो कोई गर्लफ्रेंड को नहीं रही। एक गर्लफ्रेंड थी, सेकंड ब्याह करा था। क्या बात है। चलो, अभी आपके 3 बच्चे हैं। हाँ। एक लड़की 2 लड़के। एक लड़की 2 लड़के। तो आप एज फादर, जैसे अपने हरियाणा में बेसिकली क्या होया करे कि हमारे पेरेंट्स डिसाइड करा करे इनिशियली कि हमारे बच्चे किस फील्ड में जाएं, तो आप क्या चाहो कि आपके बच्चे आपकी लेगेसी ने ही फॉलो करें या फिर वे अपने ड्रीम्स के साथ चलें? ऐसे आपने चाहने तो कुछ होता को नहीं। मैं तो नहीं चाहूँ कि इसे फील्ड में जावे, लेकिन मन लगता नहीं, क्योंकि क्या आकर के मन की सोची बनती को ना, जो मन के मन में, तो जो आदमी सोचा वो कदे बनाया को कर दी, तो जो भी उन्हें करना होगा, जो भी उचित में समझेंगे उस हिसाब से कर लेंगे। फ्री है वो, मतलब आप ऐसे फादर हो कि जो प्रेशर तो क्यों करना है किसी चीज पर। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्ट होगा तो कर लेंगे, ना करेंगे तो भाई, हमारा भी इंटरेस्ट था म्यूजिक में, घर वाला का नहीं था, घर वाले नहीं चाहा करते कि इस प्रकार का को काम करे, गानी बजानी को, मतलब नहीं थी वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत उस टाइम समाज में। तो हमारे भी घर के नु चाह रहे कि अपने पढ़ लिख के नौकरी कर ले, बाकी मैं भी C ग्रेड D ग्रेड की मैं नौकरी पकड़ में आ जा और अपना गुजारा हो जा। तो अपने अड़े जो कर इनिशियली जिस टाइम पर आपने काम शुरू करा, मतलब ऐसा कोई भी इतना बड़ा नाम नहीं था देश भर में जिससे लोग बहुत मतलब एक्सट्रीमली उनसे इंस्पायर हो सके कि भाई हाँ मैंने ऐसा बनना है। तो आपने क्या चीज इंस्पायर करी कि मैं भाई इस फील्ड में जाना चाहूंगा? मैं क्या है कि मेरे पिताजी संगीत के थोड़े शौकीन रहे हैं, वो गाने सुने आरती मोहम्मद रफी जी के, एक टाइप रिकॉर्ड होया करता हमारा, मेरे पिताजी लेकर आए थे, उसमें वो रील वाली कैसेट डला करती, ऑडियो A साइड B साइड सब गरम होया करती है। हाँ, तो उससे पहले हमारा एक पड़ोस में वो आया था टाइप रिकॉर्ड, तो उसमें भी भजन बाज दे रहा करते। फिर मेरे पिताजी भी ले, भगत राम निवासी के भजन मैंने बहुत ज्यादा सुने, तो भगत राम निवास जी से मैं बहुत शुरुआत में, जो सबसे जो शुरुआती दौर था ना, जिसमें एक चसक लगी थी कि इस फील्ड में ऐसी लाई चूंदड़ी, जो भजन से हमने शुरुआत मतलब सुनना शुरू करा संगीत, तो वो था रफी साहब के गाने पिताजी सुना करते, मन अच्छे लगे करते भगत राम निवासी के। तो उस टाइम धीरे धीरे फिर रागनी हमारी एक मंडली हुआ करती, उसमें बैठे लगे, उससे फिर धीरे धीरे रागनिया में इंटरेस्ट आ गया, धीरे धीरे राज किशन अगवानपुर जी ने सुनने लगे, मास्टर सतबीर जी ने सुनने लगे, तो धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट और बढ़ता गया। तो जो कर म्यूजिक एक ऐसी इंडस्ट्री है, म्यूजिक और फिल्म, जिसमें शब्दों की बहुत जरूरत है, जिसके लिए हमने लिटरेचर पढ़ना पड़े, तो गाने भी इसी तरीके से हैं। आप कुछ पढ़ो हो बुक्स, या आपने पहले पढ़ी हो भाई जो आप आज भी आपके काम आ रही हो? मैंने पढ़ी है, मैं लिटरेचर ज्यादा तो नहीं, बस मैंने क्या है पंडित लक्ष्मीचंद जी का रत्न कोश मैंने पढ़ा है, ग्रंथावली पढ़ी है, और बहुत सारे संगे किताब पढ़ी है, मतलब रागनी पढ़ी है ज्यादातर, और ज्यादा लिटरेचर मैंने मतलब पढ़ के एक्सपीरियंस से सीखते गए फिर हाँ, धीरे धीरे, मतलब रागनी सांग ये पढ़ा करते, इन याद करने खातर पढ़ा करते औरतों के, भैया रागनी याद करनी है तो उसने फिर रट्टा भी मार लेंगे फिर उसमें। फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आर्य समाज से इन्फ्लुएंस था, उस टाइम मैंने फिर सत्यार्थ प्रकाश को स्टडी करा, मतलब पढ़ा 2-3 बार। बाकी आपने एक्सपीरियंस के साथ साथ सीखी चीजें। तो जो आपकी पर्सनैलिटी ने देख के, जो हम देखे हैं टीवी पे या न्यूज में, और आपका नाम बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब वो क्या आ रहा है ना कि नाम मासूम और काम में धन, वो बड़ा काम है, तो आपका नाम मासूम किसने रखा? मासूम नाम मेरे पिताजी ने रखा मेरा, क्योंकि आपके अलावा शायद हमने मासूम नाम कहीं आस पड़ोस में गांव में भी कहीं सुना नहीं है। हाँ, इतना नॉर्मल नाम नहीं है। हाँ, नाम रखने लेके मेरे पिताजी ने जो मेरा नाम रखा यूनिक था। मैंने मतलब ग्रेजुएशन भी कर ली, उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर कर ली, म्यूजिक में भी कर ली, फिलहाल मैं PhD करना कर रहा हूँ। सारा आज तक मैंने मेरे नाम का कोई मेरी क्लास में नहीं मिला फिर
मेरा कॉलेज में स्कूल में मैंने कोई मिला नहीं। हम्म, तो वैसे ही फिर मेरा भी थॉट वो है कि भाई कुछ यूनिक रखना है। यूनिक रखना है। तो बेटा है, मेरा बेटा का नाम मैंने नेतृत्व रखा। बात है, तो नेतृत्व नाम भी मैंने ईब तक मतलब नहीं सुना है। जित भी किते हैं तो सुना नहीं, तो उस हिसाब का मेरा भी फिर थॉट वही है, चलो, कुछ मतलब यूनिक होना चाहिए। ये आप शिक्षा देना चाह रहे हो कि माँ बाप ने सोच समझ कर नाम सोच समझ के और हम्म, करते हैं, और लोकल वही। ठीक है, आप धीरे धीरे ना सारे सेगमेंट पे बात करेंगे। तो हाँ। मैं ना थोड़ा फिल्म लाइन ने लेके और जो आजकल जो दौर है ना फेमस होना, स्टारडम ने लेकर बात करेंगे। आप पहले आप स्टारडम ने के समझो हो, मतलब आपके लिए स्टारडम, व्हाट इज स्टारडम टू यू? स्टारडम कुछ चीज नहीं, स्टारडम बहुत ही टेम्परेरी एक वो है। स्टारडम किसी भी टाइम आसकर किसी भी टाइम जासकर, स्टारडम 15 दिन का भी, उसके महीने का भी, उसके साल का भी। उसका स्टारडम अलग चीज है, और एक स्टेप बाय स्टेप आपकी ग्रोथ मायने रखती है कि आपने कहाँ से शुरू किया, कहाँ आप आकर रुके, कहाँ इस जर्नी के बीच में आपने क्या क्या काम स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या क्या मतलब वो है। स्टारडम तो ओके है, 15 दिन का। कोई किसी या आवे नरे इंस्टाग्राम पे को किमे कर का जा, को किमे कर का जाए। हाँ, इतने मतलब एंड बैंड हो रहे लोग, वो खांचे का पानी पी पी कर मतलब स्टार बन जे, बड़ा ऊपर खा खा भी हाँ, फेमस हो रहे कुछ हैं। भी कुछ भी चल रहा है स्टार बनने की ओर में। दो जिक्र आप मतलब थोड़ा सा पीछे जावा आप, हमने जितने भी बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े एक्टर्स देखे ना, उन्होंने घनी घनी फिल्म करी है, पहले गाने करे हैं। मतलब यूं नहीं कि एक दो काम करके मैं आज तक चल रहे, उन्होंने बहुत मेहनत करके कहीं कहीं फिल्में हिट दे के, कहीं कहीं गाने हिट दे के, जब मैं कहीं ना कहीं स्टार वाली कैटेगरी में आए। पर आज का टाइम स्पेशली मैं हरियाणा में कहूंगी कि एक दो गाने करके ही लोग अपने आप ने स्टार समझने लग जाए। तो आप आने वाली पीढ़ी जो धीरे धीरे लोग गा रहे हैं, कहीं नए और नए के चेहरे हुए आ हैं। रहे हैं। जैसे कि मैं गान लग रहा हूँ, 15-17 साल से मैं इंडस्ट्री में काम कर लग रहा हूँ। तो इब जो खटोला गाना जो पिछले साल एकदम ब्लास्ट गया और वो पूरे इंडिया में गया, तो मेरे पास महाराष्ट्र से एक फोन आया, मराठी भाई था। तो उसने मेरे से कहा, बोला दादा बहुत अच्छा आपने शुरुआत की है, और परमात्मा करे जैसा आपका पहला गाना है ऐसे ही गाने अपने आपके जिंदगी भर जो है आप निकालते रहो। मखा मेरा पहला को नहीं, मेरा को 1000 ऊपर हो लिए गाने, मैंने 15 साल हो लिए भाई काम करते। लेकिन आप उनने पोचा है पहले, उन दो रहे वो पोचा है, तो उनने लगा कि ये पहला ही काम है इनका, तो मुझे चलदा रहो है। आपके नजरिए में टैलेंट के है फिल्म एंटरटेनमेंट फील्ड में? व्हाट इज टैलेंट? जो कर आपने जैसे कहा कि आजकल इंस्टाग्राम पे कुछ भी आ रहा है और वो फेमस भी हो रहा है, आपके नजरिए में सही टैलेंट के है जो हिट होना चाहिए, जो फेमस होना चाहिए, जिन्हें नाम मिलना चाहिए? देखो कुछ एक तो चीजें हो जाए, बाय बर्थ हो जाए, जेनेटिक्स आ जाए चीजें, टैलेंट जरूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई तो आवे। सही बात है। कुछ एक लोग उसकी स्टडी करें, उसमें इतना डीप जावे हैं कि उसमें मतलब समय देते हैं जो चीजों को, तो उनको आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी टाइम पास खातर कुछ भी हरकत करी, कोई भी मतलब वाहियात कोई हरकत करी, वो फिर वो टैलेंट नहीं है। हाँ। नू तो भाई एक आदमी 22 रोटी खाओ, एक आदमी 2 रोटी खाओ, 22 खनिए ने भी आप टैलेंट मानस का 22 खा जा, तू खा के दिखा दे। सही बात है। तो टैलेंट तो आप कुछ भी मानस का भाई, तू करके दिखा दे। जो इसने कर दिया, तो जो वो खांचा गंदा नाला पानी पी पी के स्टार बने, वो भी एक टैलेंट मानस का भाई, कह दे भाई, अगला कह दे तू करके दिखाना, मना कर दिया, तो वो बात अलग है। लेकिन जो पर कहीं भी हो, ये टैलेंट तो नहीं है। कोई कैच कहना है, कोई वो तो कर सकता, सवाल तो कर सकता, तू करके दिखा भाई, मैंने तो कर दिया, तो हर आदमी पे नहीं होगा, कितने कितने वो भी टैलेंट है। लेकिन क्या है, जो असल में टैलेंट आगे आना चाहिए वो आना चाहिए शिक्षित टैलेंट और सभ्य टैलेंट, जो मतलब 10 आदमियों ने शिक्षा देवा, 10 आदमियों का आंगली लावा के भाई तुम भी कि मैं करूं, जिन्हें उस काम पे मेहनत कर रखी हो, सीख रखा हो काम। बिल्कुल। आप बाकी इंडस्ट्री तय हरियाणवी इंडस्ट्री ने क्यों कर अलग बताओ, मतलब नेगेटिव भी एक चीज बताओ और आप पॉजिटिव भी बताओ कि हम दूसरी इंडस्ट्रीज तय क्यों कर अलग है? दूसरी इंडस्ट्री तय अलग नू है कि जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री है, भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है। हम तो इबे मतलब उस लेवल पे हाँ भी नहीं, भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री, वहां पर फिल्में भी बने हैं, सिनेमा भी, लेकिन जो वहाँ वल्गैरिटी है ना, अब जो कलाकार मतलब वल्गैरिटी गाँव में शायद हो सकता है उनकी ऑडियंस ही वो सुनना चाहती हो, ठीक है। फिर अलग अलग तरीके की अलग अलग, अब जैसे राजस्थान में आप चले जाओ, राजस्थान में अगर आप सुनोगे तो आपने एक तहजीब की और एक फोक कल्चर की आपने बू मिलेगी, म्यूजिक में, लिरिक्स में, हर चीज में। तो ऐसे ही अलग अलग स्टाइल है।
अब के है अपने जो हरियाणा है ना, वो धरती के जितने ज्यादा बड़े रोले हुए ना, वो आड़े हुए हैं। भाई कुरुक्षेत्र का ला लो, महायुद्ध जो होया वो हरियाणा की धरती पे होया। पानीपत के बड़े बड़े युद्ध जो मतलब अब्दाली तक के, मतलब मराठा तक के युद्ध सारे आड़े। तो यो जो एरिया है, यो थोड़ा अपना एरिया है अग्रेसिव, तो इसलिए यहाँ का थोड़ा कल्चर वैसा है कि भाई यहाँ पे इसलिए वीर रस के गाने मतलब पसंद करें, थोड़ी सी उन्हें बदमाशी के कह लो या वीर रस के कह लो, तो उस तरीके का कल्चर अपने लोग पसंद करें। अपने लोगों का फेवरेट हीरो पाओगा संजय दत्त, धर्मेंद्र, सनी देओल, ये पाओगे, ठीक है। और जो लोग चिकने जो हीरो आगरन मान ले, जो टाइगर जैसे हैं, टाइगर जैसे निकंदे, मतलब जो चॉकलेटी बॉय जिन्हें बोल रहे हैं, टिंच जो कती रहते हो, जिन्हें लड़कियां पसंद करें, मतलब उनकी हरियाणा में कौन पावे। तो रौबदार कैरेक्टर और रौबदार जो चीजें हैं वो हरियाणा में पसंद है, और इस बात में मतलब मैंने तो गर्व है अपने मतलब बिल्कुल होना भी चाहिए। जैसे भी आपने एक बात बोली कि जैसे भोजपुरी जो गाने बने हैं उनमें वल्गैरिटी ज्यादा है, पर आपने एक और चीज बोली कि पता वहां की ऑडियंस ऐसा सुनना पसंद करती हो। आपने क्या लगे ऑडियंस ने स्वाद नहीं आंदा जब तक कलाकार स्टेज पर छोरी नहीं छेड़ता। मतलब आपने क्या लगे है कि, हालांकि ये सवाल मरा गया था, पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी बीच में भी, कि म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री, जैसे पहले एकता कपूर के सीरियल आया करते, क्या करते कि भाई या सास बहू वाले सीरियल बनाने लगी जहाँ हमारे घर में लड़ाई हुआ, पर होया क्या करे था, घर में लड़ाई होया करती सास बहू की, जहाँ हमारे में सीरियल बना करते। तो कहीं ना कहीं आपने नू लगे है कि म्यूजिक इंडस्ट्री और किसी भी जगह की और फिल्म इंडस्ट्री लोगों ने बदल सके, जैसे ऑडियंस ने जो देखना पसंद है वो दिखाने की बजाय हम और अच्छा के दिखा सके, अगर उस पर लंबे टाइम तक हम काम करें तो चीजें चेंज होंगी। या चेंज हो सके हैं, लेकिन वो सारा काम एक के आदमी को कर रहा है। भाई एक के आदमी सिर पर ठेकरा के भोड़ो, भाई तू है सामाजिक बना। ये मैं एक टाइम पे बदमाशिया गाने कौन गाया करता, मैं उस टाइम जमा तेरी चार छलने वाली कार कड़े से तोड़ दूंगी मुंह, और वो खेले से कबड्डी तेरी गोज में मकोड़े, ऐसे गाने पारिवारिक से गाने बनाया करता, मतलब हस्बैंड वाइफ के। तो वो चले भी, लेकिन उस टाइम जो देखो कंपटीशन के दौर में तो हर आदमी ने फिर अपना काम तो देना पड़ेगा ना। उस टाइम नए बच्चे आए, नए कलाकार आए, और मतलब बदमाशी गाने गा के एकदम बराबर मसूम दे लकड़े मंगा पे, तो फिर बतने ऋषिदानंद क्यों बनना है, अपना काम करना है, काम करना है। कंपटीशन के दौर में भाई कंपटीशन देना है तो काम तो करना पड़ेगा। मैंने अपने हिसाब से काम शुरू कर दिया। फिर आपने अभी इतना काम कर लिया, आपका इतना नाम हो गया, कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके गिला आपकी नु तमन्ना बहुत पहले थे भी मैं इसके गिल काम करूं कभी? मेरी काम करने की तो क्या है कि बहुत सारे लोग आगे तमन्ना थी, और कुछ एक अपनी पूरी भी होने लग रही है, कुछ एक हमारी कोला बाण भी लग रही है। लेकिन जैसे कि एक संगीत के हिसाब से मैं मतलब एक रियल टैलेंट और शब्दावली भी, कंपोजिशन वाइज भी मैं सरताज जी को बहुत मतलब अपना वो मानता हूँ अच्छा। तो उनके लिए कदे काम करने का मौका मिला तो कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल होगा सर। पनवाड़ी गाना आपने क्यों कर मिला? पनवाड़ी गाना तो वैसे ही मेरे पास गोपी के पास फोन आया था बॉम्बे से, कोई तन्वी एक मैडम करके हैं, प्रीतम दा की टीम में काम करती है। तो जब मैं ग्रेजुएशन करता था यहाँ से फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से, उस टाइम हमारे टीचर थे जितेंद्र जीतू सर। तो जीतू सर उनके शायद बैचमेट है, यहाँ एक क्लास सीनियर थे एफटीआई में पुणे से। तो सर को कोई भी मेरे को लोभ लालच देना होता था, तो सर ये बोलते थे तेरा है ना प्रीतम के साथ गाना करवाऊंगा मैं उस टाइम। अच्छा, पहले तक क्या करते? हाँ। तो करवाया तो है नहीं कदे सर ने गोली गोली दे गा कर दे। भाई कोई भी काम दे देंगे, मैंने भाई टास्क है तेरा, तू कर प्रीतम दा के साथ गाना करूंगा। मैं उसमें राजू आ रहा करता। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे परमात्मा ने बनाया, पॉपुलैरिटी बढ़ी, और वहां से खुद उनका कॉल आया कि भाई गाना है पनवाड़ी, और इसमें एक हम भोजपुरी स्टार लेना चाह रहे हैं, एक अपना हरियाणा से आपको रखना चाह रहे हैं। तो भोजपुरी वो शायद पवन सिंह ने भी गाना था, पहले पता नहीं मेरे को, पहले तो यही बताया गया था पवन सिंह गाएंगे, फिर उसको खेसारी ने गाया बाद में। तो जो करीबी आप धीरे धीरे गानों तक निकल के फिल्म की तरफ, एक्टिंग की तरफ भी आ रहे हो, या मतलब मैंने बहुत सारे बॉलीवुड में भी देखे हैं लोग कि गाने करते करते साथ उनका माइंड कहीं ना कहीं फिल्मों की तरफ डाइवर्ट हो जाए। आपने क्यों कर सोचा कि अब फिल्मों के बाद एक्टिंग करनी है या फिल्म बनानी है?
फिल्मों के बाद नहीं, मेरा शुरुआत से ही मेरी ग्रेजुएशन एक्टिंग से है। तो ग्रेजुएशन से पहले मैं जब शौक था, मैंने म्यूजिक का शौक तो शौक के तौर पे था, लेकिन प्रोफेशनल मैं एक्टिंग फील्ड में जाना चाहूँ था। लेकिन फिर वो ही था, अपने बॉम्बे जाके स्ट्रगल करने का वो था नहीं इतना, और फिर यहाँ पे कुछ ऐसा बन नहीं रहा था नहीं कि भाई कुछ ऐसा बन रहा है जिसमें अपनी पार्टिसिपेट कर सके। हाँ, धीरे धीरे गाए गए गाने, गाए गए, अपना यूं परमात्मा ने नाम बना दिया। उसके बाद नू लगन लगा कि हाँ ये हमारी औकात है, हम खुद फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर कंपनी वाले हमारे पास आवे हैं, ई मखाई तो देखो बनानी भी चाहिए। तो जैसे आपकी फिल्म आ रही है, मार्च में आ रही है शायद, लाइसेंस करके जी, कैसा आपका सफर रहा फिल्म करने के दौरान भी और फिल्म करने के बाद भी? फिल्म का देखो अलग अनुभव हुआ है। गाना तो क्या, आप एक दिन जावांगे शूट करके और लेट नाइट तक शूट कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। हाँ, वो करके अपना आ जाएंगे। बड़ा प्रोसेस ना है। किसी के लड़ाई झगड़ा होने ज्यादा चांस होंगे और ना किसी के ज्यादा दिल मिलन के चांस होंगे। फिल्म एक अलग चीज है। फिल्म में क्या है, आपने 20-22 दिन, 1 महीना लगातार एक सेट पर रहना पड़ा है, और लगातार 100 आदमियों के साथ आपकी मतलब ट्यूनिंग रव है। उसमें 1 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमियों का नेचर भी पता चला गया, यार यार 2 आदमी है तो उससे इरिटेट भी हो आदमी, वो अच्छे आदमी मिले हैं उनसे इम्प्रेस भी हो आदमी। तो फिल्म के दौरान बहुत चीजें सीखने को मिली। फिल्म के दौरान मैं ये लगा लो, सबसे बड़ी चीज तो ये सीखने को मिली कि भाई फिल्म करते वक्त आपको जो है एक पेशेंस की बहुत बड़ी, पेशेंस बहुत चाहिए। क्योंकि मैं एक बार कॉलेज कांड एक बनाई थी फिल्म, स्टेज पे आई थी, यशपाल सर ने मेरे को बुलाया था। यशपाल शर्मा जी हमारे गुरुजी हैं, तो हमारी वर्कशॉप लेके गए थे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में। तो उस फिल्म में मैं काम करने गया, तो मैं किसी ने सिखा दिया, रात ने मेरा भर दिए कान। मैं एक दिन तो शूटिंग पे गया, दूसरे दिन मैं कहा टाल है जी आप तो चल मैं अपने रात ने बिना बताए और मैं सेट पे आ गया। लेकिन वो तो चलो मैं एक दिन काम कर रहा था, वो मैं काम 10 दिन कर लेंदा, 5 दिन कर लेंदा, फिर बीच में शूट छोड़ के आ जाऊंगा, तो फिर मन ने सोचा यार ये तो मतलब अनप्रोफेशनल चीजें हैं, इसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किसी एक आदमी का भाजन तो फिर नुकसान कितना है। और आदमी फिर क्या है, मन ने जितने लोगों से काम करवाया फिल्म में, एक के साथ भी लिखित डील नहीं हमने कर रखी, सबके साथ विश्वास पे। ऐसे ही मेरे को बुला रखा था वहां पे कि वो विश्वास पे भाई लिखित डील हो रही हो तो आदमी चल छोड़ के नहीं जा सकता, मजबूरी हो जाए। तो उस तरीके की फिर चीजें मैंने धीरे धीरे आई समझ में। जैसे लाइसेंस में एक कैरेक्टर है एसटीएफ ऑफिसर का, वो निशा शर्मा का, वो कैसा लगा? निशा शर्मा ने वो जो कैरेक्टर को एकदम खाया है, वो बहुत खतरनाक है। ऑडियंस आप फिल्म आओगे जब देखे देखो सर, अपना प्रमोशन हम खुद कर लें नहीं, उसमें क्या है कि लगभग आर्टिस्टों ने मतलब मन लगा के काम कर रखा है। हाँ, नहीं उसमें बहुत बढ़िया बड़े कलाकार भी हैं, सपना चौधरी मैम है, केडी सर हैं, राखी लोचब है, यशपाल सर हैं, सुनील चितकारा सर हैं, सबका अच्छा काम निकल रहा है ऑल ओवर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था वो, हर सेट पे आप नहीं ले सकते। रिलीजिंग डेट सर कुछ अगर आप है? रिलीजिंग डेट मेरे दिमाग में तो है, अभी 27 मार्च को मेरा बर्थडे है, तो मैं उस दिन सोच रहा हूँ रिलीज करने की, लेकिन टीम हमारी थोड़ी ढीली, आपने देखा राज और रानी, मैं थोड़ा डिले कर दे तो अलग बात है। हाँ, और थिएटर में रिलीज कर रहे हैं? थिएटर में करेंगे। बिल्कुल भाई, सब जाके देखियो। मैंने बेरा आप गाना तो इतना प्यार दो, तो फिल्म तो आप जरूर देख पाओगे, अपने घर वाला ने सब ने लेके जाइए और बताइए फिल्म कैसी लगी। अब थोड़ा थोड़ा आप डाइवर्ट करेंगे और एंटरटेनमेंट में। जैसे सोशल मीडिया पूरा बूम कर रहा है, मतलब आज के टाइम पे इंस्टाग्राम के अगर 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स, इट मीन्स आप स्टार हो। आप एंटरटेनमेंट फील्ड में सोशल मीडिया ने मतलब के मानो हो, मतलब आपने लगा सोशल मीडिया आने वाला कल है एंटरटेनमेंट फील्ड का? सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट फील्ड का तो फिर नहीं, सत्यानाश जरूर करेगा देश ने जो आपकी गेल है देश ने जो गर्त में ले जाने लग रहा है सोशल मीडिया, क्या है कि आप किसी की मदद कर दो, सोशल मीडिया जमान दिखावे, ठीक है, आप किसी का थप्पड़ मार दो रातों रात, अगले दिन सोते नहीं उठोगे, उससे पहले आप कानू फलाना थप्पड़ मार दिया, ठीक है। किससे गेल कि में अच्छा कर दो, किससे का कोई नहीं दिखावा, नेगेटिव चीज ने इतना जल्दी लोग शेयर करें ना, इतना जल्दी शेयर करें, यो इंटरनेट और सोशल मीडिया ज्यादा मतलब
इंटरनेट सस्ता ज्यादा है इंडिया में, इस ये प्रॉब्लम ये है। थोड़ा इंटरनेट आपके महंगा लिए होना ज्यादा हानिकारक है। चाहिए। इंटरनेट इंटरनेट थोड़ा महंगा होना चाहिए, हाँ क्योंकि सस्ता इतना होने लगा कि भाई आदमी ने बेरे लगता शेयर कर दिया, फ्री में मिल रहा है डाटा। आप और दबा यूरोप के दो देशों में तो- देखोगे, हाँ। यूरोप में आप जाओगे तो आप इंटरनेट बहुत महंगा है वहां पे। तो लोग देख के रील भेजे हैं, नहीं नहीं, आप भेजती हैं। जर्मनी में आप घूमोगे ट्रेन में, आपने दिख जाएगा, अपने अपने आप ट्रेन में बैठ के देख लो, हर एक आदमी का हाथ में फोन पाओगा। ठीक है, मुश्किल तो 5% आदमी से होंगे जिनका हाथ में मतलब फोन नहीं होगा, पूरे मुश्किल से 10% आदमी से पाओगे जिनका हाथ में फोन पा जाएगा। तो मतलब आप बिलीव करो, मतलब आपके लिए फॉलोवर्स मैटर कर रहे हैं? फॉलोवर देखो, फॉलोवर तो सोशल मीडिया वाले फॉलोवर नहीं होने चाहिए भाई, सोशल मीडिया के फॉलोवर सारे होने चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे हैं बुजुर्ग हैं जो मेरी रागनी सुनकर राज्य हुए हैं, उन्हें फोन चलाना ही नहीं आता बेचारे ने, तो वह भी तो फॉलोवर है। मतलब काम के फॉलोवर्स होने चाहिए, पसंद करने वाले, चाहने वाले हर घर में है। ये एक आदमी 4 आईडी बना रहा है, 4 जगह तो फॉलो कर रहे हैं। 4 आदमी आईडी कौन बेचारे, वो कितने फॉलो करेंगे, लेकिन फॉलोवर तो हैं, सुनने वाले तो हैं। हाँ। तो जैसे आपके पास, आपने ही बताया था मीडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपके पास बिग बॉस का ऑफर आया है, हाँ। पर आपने वो सीजन एक्सेप्ट नहीं करा। हाँ, मैंने इसलिए नहीं करा, मेरा एक दोस्त है सुनील विज, आप जानते होंगे। हाँ। हमारा बैचमेट है, एडिटिंग करता है वो बिग बॉस की, कई साल करे उन्हें, 7-8 साल। तो उसने वहां की अलग ही पॉलिटिक्स बताई मेरे को, जो मैंने उससे सलाह ली। मैंने ऐसी बात नहीं, मैंने सलाह ली, एल्विस से भी मैंने सलाह ली, सपना मैडम से भी सलाह ली मैंने, जिन जिन का अनुभव था बिग बॉस का, मैंने सबसे सलाह ली। कुछ एक ने अच्छा बताया कि करना चाहिए, कुछ एक फिर ऑल ओवर मैंने अंदर की जो कहानी सुनील, मैंने सोचा यार सुनील तो 8-10 साल बिग बॉस कर एडिट, सुनील बढ़िया बताओगे, तो मैंने सुनील भी सलाह ली, मैं सच्ची बता। फिर हम बैठे थे एक दिन पार्टी कर रहे थे, उस दिन उन्होंने सारी सच्चाई बता दी, फिर मैं टाल गया अपने पापा को। मतलब उन्होंने कह दी होगी कि शो के लिए तो आप बहुत बढ़िया होंगे, मतलब कंट्रोवर्सी पूरी होगी दबागा, पर आपके लिए वो नुकसानदायी हो जाएगी। उन्होंने कह दिया कि आपके लिए बहुत नुकसानदायक रहेगी, तो बोला पेशेंस आपके अंदर है नहीं, क्योंकि वो तो गैल पड़ रहे हम 5-6 साल, तो सारा उसने तो बेरा है नेचर का हर तरीका, तो उसने मेरी सलाह दी कि तेरे लिए नहीं है, तू मत जा। वहां तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी जहां अगर ना भी बन रही हो तो आदमी पैनिक होगा ही उस सिचुएशन में। जैसे मैं कभी भी सोशल मीडिया पर आपकी कोई भी चीज देखी है, मतलब मेरे दिमाग में हमेशा तो एक चीज थी, एक ऑडियो आपकी बहुत वायरल हुई थी, वो आप बोल के बताना है भी मेरे से। यो गलती नहीं, गलता है। वह जितनी बार भी हम सुने हैं ना, मतलब हमारी हंसी नहीं बंद होती, तो आप एक बार बोल के बताओ लाइन। वो तो फ्लो में निकल गई थी, छोड़ो। फिर भी एक बार तो कर दो सर। ना ये वो टेम पे लिखड़ा करा, जो लिखड़ा करा वो एक्टिंग का पार्ट नहीं, वो चीज वो नेचुरलिस्टिक है, रियलिस्टिक भी नहीं। हाँ, वो रियल से भी आगे की चीज है। नहीं आप क्योंकि नेचुरल हमेशा रहे हो, देखिए चीज हमने, किसी कोई भी मुद्दा हो, आपने बहुत बेबाक तरीके से बात कही है, क्योंकि वरना इस फील्ड में आर्टिस्ट जब एक नाम हो जाए ना, तो हम बहुत ना सोच समझ के, अगर कोई सवाल भी पूछ लें तो बहुत सोच समझ के कि क्या चीज अच्छी जानी चाहिए, बहुत सोच समझ के बोला जाए, लेकिन आपने हमेशा जो दिल में आई वही बात कही। तो मैं इसी के साथ आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि जैसे धर्म तक मैंने लगा आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, जैसे आपने बात भी करी कि आप पढ़ा करते बहुत ज्यादा। पिछले दिनों जैसे आपने सुना होगा कि प्रयागराज में जो भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो भी हुआ, तो आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहोगे? अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हमारे एक पीठ के, जोशीमठ पीठ के जो है, वो है शंकराचार्य हैं, बद्रीनाथ धाम के जो, और सम्मानित होते हैं हमारे शंकराचार्य। हमने तो शुरू तनु सुना है कि भाई महर्षि दयानंद सरस्वती जी के साथ भी शास्त्रार्थ शंकराचार्यों ने किया था। तो शंकराचार्यों की हमारे सनातन सभ्यता में अलग ही एक मतलब है, वहीं नाथ संप्रदाय की भी एक अलग अपने सनातन धर्म में इज्जत है और एक वैल्यू है। तो योगी जी है नाथ संप्रदाय के साधु हैं, और शंकराचार्य जी हैं जो अपने आप में ही एक शिव जी का जो भगवान का वो मानते हैं कि वो शंकराचार्य ब्राह्मणों में तो बहुत उच्च कोटि का होता है। तो वहां एक विवाद हुआ प्रशासन के बीच, और वहां पे वो मेरे आया था सामने। तो मैंने थोड़ा अनु लगा है कि सरकार ने ना, ये तो बच्चे वाली बात होगी ना कि आप मेरे खिलाफ बोल रहे हो, बच्चे का अगर तू मैंने टॉफी दोगा तो मैं तो नहीं दूंगा। ये तो बच्चों वाली बात होगी कि भाई शंकराचार्य जी मान लो राम मंदिर का टाइम बुलाए गए हैं, वो उन बोली बात है कि भाई
हो सकता है चलो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे विचार बिल्कुल सनातनी विचार हैं और भारतीय जनता पार्टी को मैं लाइक करता हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बचकानी ये हरकत है कि भाई मान लो आपने थोड़ी बहुत हमारी पार्टी की बुराई कर दी तो इसका मतलब हम ये काम करेंगे, ये नहीं करना चाहिए। वहां पे जैसा भी जो भी हुआ, 2-4 वीडियो आई हैं जो उनके शिष्यों की चुटिया पकड़ पकड़ जो घसीटी गई है, बिल्कुल गलत है वो चीज, बिल्कुल गलत है। मैं तो कहूँ कि अंत है यू, इससे आगे तो फिर वही बात है, इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती कि भाई सनातन के साधु संत आपस में लड़न लग रहे। भाई लड़ाई करनी है किसी और विचारधारा के साथ कर लो, विचारधारा तो वही है ना, गौ न तू कटदा देख सकदा ना तू कटदा देख सकदा, विचारधारा तो सेम ही है, तो उस पे काम करो ना, जुड़ के काम करना चाहिए। ये आपस में कोई खिलाफ बोल रहा है, कोई उनके पक्ष में बोल रहा है, कोई खिलाफ बोल रहा है। इसमें जो कर रामदेव जी हैं या हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जिन्होंने सब ने अपोज करी है ये चीजें, तो मतलब आपने लगा रामभद्राचार्य जी तो देखो ठीक है, मैं किसी पर्सनल व्यक्ति पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन वही बात है, जो आदमी बार बार मैं का इस्तेमाल करे ना, भागवत से हमने ये चीज मैं का, इब भागवत में जो है ग्लानिर्भवति भारती वाला श्लोक है, उसमें ये है कि भाई भगवान श्री कृष्ण ने मैं का यूज वहां किया कि हे परमात्मा, मन ने ऐसी शक्ति दिए कि इस देश की इसकी रक्षा खातर मैं बार बार इस धरती का काम, और मैं बार बार इस धरती पे जन्म लूं इस देश के, तो वो मैं यूज करा। वो तो बार बार मैं कहते, मैं तो जगत गुरु हूँ, मैं तो जगत गुरु तो रामपाल भी लिखा है, किस किस ने माना? सही बात है। जगत गुरु तो कोई भी लिखने लग रहा है, हाँ। कारण कोई भी लिख लेगा, किस किस ने मानना भाई? शंकराचार्य तो अपना आप में एक परंपरा है, हमेशा तो चलती आ रही है। और मतलब हर कोई ही अब ऐसा हो रहा है कि सरकार के 26 साल का छोरा पर्ची कार्ड लाग रहा है, इतिहास बताने लाग रहा है, उसका सरकार बावली हो रही है, हाँ। उस पास सरकार बावली हो रही है, हाँ। और जो वाकई में विद्वान है, जो संस्कृत के ज्ञाता हैं, जो वेद शास्त्रों की सच में रक्षा करने वाले व्यक्ति हैं, उनका अपमान हो रहा है, ये गलत है। तो जैसे आपने क्या लग रहा है, मतलब सरकार या कोई भी, हम छोड़ दे सरकार ने भी XYZ जो भी है, धर्म कई बार क्या हुआ, कुछ एक अधिकारी कर दे हरकत, और वो अधिकारियों की वजह से सरकार ने फिर वो भुगतना पड़ा है, उसे टाइम उस अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए, उसे टाइम सरकार के नुमाइंदों को माफी मांग लेनी चाहिए। अब अपने आचार्यों से माफी मांग लो तो कौन सी बड़ी बात हो जाए। आपने भी ऐसी फील आ रही है कि कुछ टाइम तभी धर्म ने लेके बहुत ज्यादा मतलब प्रचार नेगेटिवली पॉजिटिवली ज्यादा हो रहा है? मैं तो एक बात क्या करूं, जो आदमी है ना ज्यादा, जैसे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ज्यादा ब्राह्मण करूंगा नहीं तो मैं ब्राह्मणों का नुकसान कर रहा हूँ। बिल्कुल। जो आदमी अपने जात की ज्यादा बात करेगा ना, काम करो, कर्म करो, जो आदमी बात करेगा ना, वो आदमी दूसरा का दिल में उस जात के प्रति नफरत भरने लगेगा, ठीक है। वो जब तक उसमें मतलब जहर बन जाएगा, वो समाजों का आपस में टकराव हो जाएगा। ईबीओ नया कानून आया है, क्या नाम है इसका, यूजीसी, ठीक है। ईबीओ एक और नया ड्रामा आ गया, ठीक है भाई, जो भी था पहले SC समाज का साथ था, उसके बाद फिर इसमें OBC भी शामिल कर दिया गया, ठीक है कर लो, लेकिन आप साबित क्या करना चाहो, एक दो टकराव की स्थिति क्यों करना चाहो? आप खुद अलग करने लग रहे हैं, हाँ, खुद क्यों अलग करने लग रहे हो? चलो अलग कर दिया, आप प्रावधान है सारा, 2 OBC समाज में 2 अलग अलग जाति हैं, उनमें भी आपस में भेदभाव है, हाँ। अब उनके लिए भी तो प्रावधान होना चाहिए। ये तो हमेशा तक चली आ रही है, अपना उनमें भी प्रावधान होना चाहिए। OBC SC ने तंग कर रहा है तो उसमें भी प्रावधान होना चाहिए, SC OBC ने वो करना रहे तो भी होना चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ तक की बात थी, ये फिलहाल जो है तक ये था कि भाई मैं ऐसी से हूँ मान लो समाज से, और मैंने शिकायत कर दी और वह शिकायत झूठी पाएगी तो मेरे पर जुर्माना का प्रावधान था, अब वो जुर्माना का प्रावधान भी खत्म कर दिया। इसका मतलब तो कोई भी मुंह उठा के किसी पर आरोप लगा देगा, ये तो एकदम वो वाली बात है कि भाई, क्योंकि उन्हें बेरा है, तू अगर दोषी नहीं पाया तो भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ना, दोषी पाएगा तो भी कुछ नहीं बिगड़ना। आरोप आदमी बात पर आरोप लगाएंगे तो टॉर्चर है एकदम सीधा जनरल कैटेगरी को। कहीं ना कहीं मतलब सख्त कदम उठाने चाहिए सरकार ने, कानून बनाओ, कानून कोई दिक्कत नहीं है, जो समाज प्रताड़ित रहा है, जो समाज को जरूरत है, जिसको सच में जरूरत है उसको दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम नहीं करना चाहिए कि कुछ भी चल रहा है। आप दोबारा अपने वाले पोर्शन पर आ जाए, थोड़ा अपनी इंडस्ट्री में आ जाए। आपका कोई एक ऐसा गाना जो आपने बहुत बढ़िया लगा, आपके दिल के बहुत करीब है, लेकिन वो ज्यादा चला नहीं, और कोई एक ऐसा गाना जो
आपने लगे नहीं था कभी भी यू इतना ज्यादा ब्लॉकबस्टर लिखड़ जाएगा और वो हिट हो गया? पहली बार तो मैंने खटोला ही कौन लगा था इतना ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। नहीं लग रहा था आपने ना इतना? खटोला 2 करा, विकास रजाना ने कहा बोला खटोला 2 करते हैं, हम्म। मैं 2 टाके वही एक हो गया, बात खत्म। तो खटोला बन हो लिया था, हाँ, बोला ना करांगे, पहले कर तो दिया। खटोले ठवा दिए थे हैं। कर दिया खटोला 2। हम्म। उसने किमे तो बोला वो क्या अगर भगत सिंह की एक रागनी है, बोला कुछ तो मेरे मन में थी, कुछ मान दिया सारा, कुछ ईश्वर की मेर फिरी, कुछ सत्संग मिल गया तारा। तो किमे तो गाना बढ़िया बन गया था वो। हाँ, फिर किमे वो मेरे बेटे ने गाया था एक, वो रील बहुत वायरल हाँ, हो गई थी। वायरल हुई थी। उसके बाद वो सरकार की नजर में चढ़ गया और सरकार ने बैन कर दिया। उसके बाद फिर वो और ब्लास्ट हो गया, बड़ा हिट हो गया। और जो दूसरा गाना मतलब जो आपके दिल के बहुत करीब है लेकिन वो लोग सुन नहीं पाए ज्यादा? वो तो बहुत है, मैंने अच्छी अच्छी रागनी कर रखी है, बहुत बढ़िया बढ़िया ब्याला एक रागनी कर रखी है मैंने, वो लोगों ने नहीं सुना। शिव तांडव मैंने करा, वो लोगों ने नहीं सुना। बहुत सारे हैं, सामाजिक भी हैं जो और कल्चरल भी हैं जो अच्छे अच्छे, लेकिन वो पब्लिक ने ना पसंद आई। मतलब कहीं ना कहीं बात वही आ गई कि ऑडियंस अगर सुन ही नहीं रही है उन चीजों ने तो फिर हाँ, आर्टिस्ट भी पीछे लाला क्यों खराब करा। हाँ, हाँ। जैसे हमने आपकी ना एक पोस्ट पे आपकी और शायद आपने गाना करा था गिरी कमान के साथ। हाँ, हनी सिंह जी ने भी उन पे कमेंट करा था कि हाँ, माय 2 फेवरेट ब्रदर्स। तो कोई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हनी सिंह की गेल भी कोई गाना कर रहे हो आप? हाँ, एक कोलैब हमारी मतलब है पाइपलाइन में। क्या बात है। तो कोई फीमेल आर्टिस्ट अभी तक जितना भी आपने काम करा इंडस्ट्री में, कोई नो अगर जो कर आप काम करा अगर इतने लंबे टाइम तक किसी के लिए काम कर रहे हैं, हम जान रहे हैं, पर्सनल भी जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बन जाए है। देखो, और कनेक्शन फीमेल या ऑपोजिट में एक ही तरीके का नहीं होता, एक वैसा भी फील होया करे भी हाँ भाई अच्छा इंसान है या ये अच्छी इंसान है। तो कोई एक फीमेल आर्टिस्ट जो आपने बहुत आपके क्लोज हो? क्लोज तो हमारे को ज्यादा काम आपने पसंद हो, जो आपने लगे कि ये लड़के काम अलग अलग चीज है। देखो अलग अलग सिनेरियो अलग अलग है। एज एन एक्टर कोई पसंद है, एज ए सिंगर कोई अच्छी लगा कि हाँ भाई ये भी अच्छा था। अब एज ए सिंगर भी ये लगा लो, अब जैसे एज एन एक्टर जो काम करा अच्छी, राखी बढ़िया काम करा है, राखी लोचब जो काम कर रही है इंडस्ट्री में, ठीक है। आपने भी, आपका भी काम देखा हमने, बहुत अच्छा काम है। दूसरा एज ए सिंगर अगर आप बात करा तो सिंगिंग में फिर कैटेगरी है। आपने फोक करवाना है, ठीक है, आपने बदमाशी वाली टोन चाहिए है, भाई आपने आशु ट्विंकल मनीषा शर्मा जैसी आवाज चाहिए, तो वह खड़ी आवाज, तो करारी आवाज, वो अलग चीज है। फोक खातर मान लो सीनम है, अपने क्या नाम है ये गुड़िया है शिवा नहीं, एक और वो 1 बिलियन गाना में नाम ही उतर गया दिमाग, रेणुका बहुत खतरनाक गाती है, ठीक है। और उसी तरीके से मॉडर्नाइज जिसमें आपने वोकल चाहिए, शिवा चौधरी बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो अलग अलग फिर जोनर में बट जाए चीजें कि मान लो शिवा की वोकल मैंने चाहिए थी, मैंने एक फिल्म में गाना करा, तो शिवा से कितने अच्छा गाना वाली कोई लड़की हो, वो जो फील शिवा दे सकती है वो कोई और नहीं दे सकता। तो फिर ऐसे ऐसे अलग अलग सिनेरियो, भाई लाइव गाना वाले बच्चे हैं वो अलग, हर सिंगर का डिफरेंट स्टाइल है गाने का, एक तरीके के गाने। तो आपने क्या लगा है कि कोई भी फिल्म या गाना एक आम आदमी, एक आम इंसान की लाइफ में के रोल अदा करे है आपके अकॉर्डिंग? आम आदमी एंजॉय करे, अपना भूल जाए उसने, और एक फिल्म देख का वह एक गाना गाओ है, अपना गाना गुनगुनाओ, पैग मार के अपना थोड़ा एंजॉय कर ले बेचारे अपना, फिर अगले दिन अपना काम लग जाए नाच कूद के। मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट ही रहना चाहिए, कुछ ज्यादा ही बहुत कोई किसी डीप इमोशन पे कोई चीज बन रही है और वो आदमी के अंदर से वो सेम स्टोरी कदे कोई गुजरी गई हुई, तो वो आदमी का छाप डाल जा करे कि हाँ यह मेरी जिंदगी की कुछ टच कर दी हुई चीज है, वो आदमी का याद रहेगा। कोई जैसे मैंने ना रागनी के बहुत चहीते दिखे हो, बहुत सारे इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में देखे मैंने, कोई एक रागनी आप सुना सको भी इफ यू आर कंफर्टेबल? हाँ, एक रागनी है पंडित लक्ष्मीचंद जी की है, राजा हरिश्चंद्र के किस्से से। तो जब वो रोहतास कबर को सांप जो है डस ले हुआ है, उस टाइम वो बाग में उसकी माँ रोन लग रही है, तो बाग का माली आता है कि मेरे बाग में क्यों रोन लग रही है, क्यों मेरा बाग ने क्यों दूषित करा है, इतना हंसदा खेलदा वो बाग उस टाइम किया। हेरे माली हेरे मैं के उजाड़ू तेरे बाग ने, यो मेरे चमन का चोर आज तेरे बागा में पाया से रे। हेरे सुन नो लखे बागायाले
तेरे रे बाग में होगे चाले हो सुन नो लखे हे बागारे आले तेरे रे बाग में होगे चाले हो मेरा पूत डसा काले नाग ने यो लंबी नाड़ सा मोर मरिया पड़ा फटका बिना खाया रे हीरे माली। ये एक रागनी है, बड़ी मार्मिक सी रागनी है। क्या बात है, मन तो लगा आप ऐसा लग रहा है बहुत देर तक सुन रहे हो इस चीज ने। बहुत बढ़िया सर, मतलब नौके आ जावे कि आप गुंडागर्दी वाले गाने ये भी चीजें हिट होनी चाहिए भाई, इन्हें भी सुनो ये भी काम आऊंगे आपके आगे। जैसे सर काम तो खटोला हुआ आज अच्छी चीज कोई ना काम आ रही। धीरे धीरे सर होगा, इसमें भी होगा। नहीं, धीरे धीरे इंडस्ट्री यहाँ से हाँ, यहाँ तक आई है। हाँ, और ऊपर भी जाएगी, और भी अच्छी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ना मैंने कई इंटरव्यूज में आपके देखा है कि आपने जो आपके पुराने गाने हैं उसमें थोड़ी आपत्ति दिखाई है अब। जैसे मैंने केशव तभी सुना है, जैसे केशव आपने पहले तो जाना है कि जो आपने पहले गाने गाए हैं एक आधी बार आपने जिक्र भी करा है कि गलत गा दिए। हाँ, वो क्यों? वो कौन नहीं समझती उस टाइम। फैमिली जब आदमी में समझ प्रॉपर आवा ना, उस वो आती है जिम्मेवारियों से, परिवार से। ठीक है, फैमिली बच्चे जब हुए हैं, हाँ। जब तक आदमी खुद बच्चा हुआ है जब तक कौन समझ आती के अच्छा है के बुरा है। समझे, मैंने गाया हमारी गाल में एक पटोला तू गंडा सो रही है एंड बैंड गनाई सुन लेकिन मैंने लगा गलत है। मैं कम से कम ये लगा लो 8-10 साल से परहेज करूं इन चीजों तक कि भाई ये नहीं गाना। मैं 2014 लास्ट 15 तक 2014-15 तक मैंने मतलब इस तरीके के गाने रिकॉर्ड करे। और उस टाइम क्या कर दे साला गोज में ठन्नी नहीं आया करती 3000 रुपये गाने के ठाव में क्यों नहीं ले। सही बात। वो आला करता बगर के तो खर्चा दे नहीं रहे। अपने एक गाना 10 मिनट में गाना 3000 रुपये ठाव अपने ले गए अपने। लेकिन कहीं ना कहीं आपने सेलिब्रिटी ये तो सोचा, सोसाइटल नॉर्म्स पे भी तो सोचा कि भाई मैं गलत गा रहा हूँ। जैसे आपने शोज भी करे पहले बहुत, या हम पहले डे शोज की बात कर लें, जो कर बहुत पहले की बात करें तो जैसे मेरे फादर बताया करते भाई आदमी ही लुगाई बनकर नाचा करती। धीरे धीरे फिर वो चलन खत्म होया। फिर आपने भी मेरा कहीं ना कहीं, मैं अगर सीधे शब्दों का यूज भी करूँ तो बिल्कुल ही नंग पड़े थे, बेशक सूट पहन रहे हो पर हर चीज हुई वो आपके लिए किस हद तक सही थी? बहुत गलत थी। और क्या है तो है पवन भैया नाम का एक कलाकार है, कॉमेडियन है। आप किसी से पूछना, किसी भी रागनी प्रेमी से पूछना पवन दिया किस हद तक स्टेज पे क्या क्या बोला करता, और लाखों की भीड़ होया करती, लोग एंजॉय करा करते। समझे, टाइम के हिसाब से सांग होया करते। मैंने खुद देख रखा है मेरे गांव में सांग, बढ़िया कथा चल रही है, बढ़िया इमोशनल एक सीन चल रहा है लकड़ा रगा, और उसके बीच में कितना वल्गर गाना, फिर वो आइटम सॉन्ग टाइप वो फिल्म में आया करा ना भाई। लोगों की जो वल्गर चीज वो पसंद करते हैं, वो आदमी की थोड़ी नींद आने लगी हो तो उनकी नींद तोड़ दे। तो बीच में वो एकदम डाल दिया कर दे, ले भाई यो आ गया। तो क्या पब्लिक है कितने कलाकार ने मतलब वो करे कि भाई इस तरीका का जिस आप मतलब आदमी गाना मैंने छोड़ दिया। मैं वल्गैरिटी का कोई भी शब्द हो मैं गाना नहीं गाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो आर्टिस्ट चले उस चीज से रहे हैं, चले उस सौदे तर रहे हैं, वो आए साल करे हैं गाना अपना मतलब हंगा ला के उसने चलाने की भी कोशिश करें। और ये शोज और स्टेज शोज जिनकी बात कर रहे हैं ये आज भी चल रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। और वही बड़े बुड्ढे जो मतलब नौका आकर के हमारे बड़े बुड्ढे समझदार, अगली पीढ़ी ने कुछ 4 बात सिखा के जाएंगे, मैं बढ़िया नाचे हैं, मैं गलत टच भी करे, सारी चीज करे मैं। हाँ बस फिर वो वही है ना सोसाइटी। और हम कल्चर की बात करें फिर मतलब हरियाणवी कल्चर के नाम पे तो फिर यो खेल हो रहा है सोसाइटी में है ना। सोसाइटी में हर तरीके के लोग हुए हैं, अच्छे भी हों बुरे भी हुए हैं। अब कुछ चीजें एक्सपोज हो जाती हैं, कुछ चीजें ढकी रम है, ठीक है। एक बुढ़ा नु लगता हो यो तुम्हारा दादा है, ये तो बहुत बड़ा संस्कारी आदमी है, और उस नापा मानना भी है सारी उम्र। और वो किते डांस डूंस की स्टेज पे किते लाग नु 10 के नु कर लाग रहे हो, ठीक है। और फिर सोशल मीडिया उस चीज ने एक्सपोज करने लगी भाई, ई बेरा लगन लग गया, बुढ़ा ने भी नु बेरा लग गया जो भाई नु
नोट दिखाया करते छोरिया ने स्टेज पे, इवन ने भी नहीं मेरा लगा जो कितने देगा ना तो इस 10 कन है, ठीक है कितने भी को वीडियो बन कर क्या दी पहुंच की श्रीलंका लाग जाएगी, उस चीज तो लोग बचन लग गए। हाँ, एक टाइम तो ऐसा आया था कि रामायण में भी जो आपने कहा ना बीच में जो गाने आया करे फिल्म बढ़िया चलती चलती आंख खोल हाँ। ही जो ये रामायण दिखाया करते हैं नवरात्र के टाइम पे जो चला कर उसमें भी आने शुरू हो गए थे लड़कियां, मतलब उसमें भी पूरा फिल्मी गाने आने शुरू हो गए थे। जो तो देखो एक मतलब हिस्सा है एंटरटेनमेंट में, सारी चीज चले, लेकिन क्या हुआ है पहले अगर सोशल मीडिया थी कौन, कैमरे थे कौन, आदमी जाके अपना एंजॉय करया करदा ले अपना उड़ाया पीछे किसी डांसर पे, ठीक है। ये सारी चीज थोड़ी थोड़ी फिर जो ये डांसर वाला जो दौर था 4-5 साल 6 साल पहले 6-7 साल पहले, उसमें क्या है बुजुर्गों का ज्यादा उसमें वो था इन्वॉल्वमेंट। उसका कारण क्या था, बुढ़ा नू तो बेरा था वीडियो तो बन जा, नू कौन बेरा था बन के घर भी आ जाया करे। हाँ, यहाँ वाले टाइम में भी सोशल हो सके। हाँ सोशल हो सके। हाँ। तो कई बार इसी फनी वीडियो आ जाए कि देख कर लगे यार क्यों रहा हूँ। तो मैं आपसे एक आधे गाने और सुनूंगी जो मैंने बहुत मतलब थोड़ा जिस तरीके के आप गाने गाओ हो ये थोड़ा गुंडागर्दी वाले उनमें तो नहीं, पर मैंने एक दो गाने आपके ना बहुत सटीक लगे, जैसे जो भी आपकी कंट्रोवर्सी हुई, जो भी आपके गाने डिलीट हुए उस पर भी थोड़ा बात करेंगे। आपने एक रामायण का सार जो गाना काटा, मैंने पता नहीं क्यों लगा कि आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें होगी आपने सबका एक गाने पे जवाब दे दिया। पहले तो आप उस गाने के बारे में बताओ, फिर वो गाना थोड़ा सा अगर आप गा सको तो। वो गाना लिखा अमर करनावल ने, और अमर एकदम मतलब मेरे बच्चे की तरह मेरे पास ही रहता है, तो वो कोई भी चीज लिखा करे ना, चाहे छो में लिखो चाहे प्यार में लिखो, एक बार लिख के मेरे सुना करे भाई यो लिखा, तो फिर मैं उसमें थोड़ी काट छाट नू कर दिया रूं भाई इसमें यो चीज ठीक को नहीं, इसमें यह डाल दे, इसमें यह चीज ठीक को नहीं यह डाल दे, थोड़ा सा मैं करेक्शन उस पर करवा दिया करूं। लेकिन उसको उस टाइम सच्ची छो बन रहा था। हाँ कि हम तो ये तो चलो सुने, हम तो लिखाए, हाँ तो हम बदमाश थोड़ी, हाँ तो उसको उस चीज का मतलब वो अग्रेशन में उसने वो लिखा था, एक जवाब उसने दिया था, तो उन्हें लिखा, फिर उसमें 2-4 चीजें सुधरवा के फिर हमने रिकॉर्ड करा, उसका बहुत प्यार मतलब लोगों ने। कुछ एक चीज वैसे ही वो जाया करें, मतलब जैसे एक बैन गाना करा था हमने, उसके बाद वो बैन गाने बैन होने तक 4 महीने पहले रिकॉर्ड हो रहा था। एक गाना करा था मुकेश जाजी भाई का, मैंने डंडा देना भी और नरे गाने गानिया मतलब ये, वो भी गाने बैन होने से इस कंट्रोवर्सी से पहले रिकॉर्ड था, लेकिन वो रिलीज बाद में करा तो रिलेट कर गया लोगों ने। तो ऐसे भी हो जाए कई बार, मतलब बाई चांस न्यू हो जाए कि चीज पुरानी थी फिर वो बाद में रिलीज करी तो फिर वो रिलेट कर जाए लोग, किसने न्यू करी होगी। आप उस गाने की 2 लाइन सुना सको रामायण जैसा? हेर फुल जाट जुलानी की जू चलो बचा लो मैया ने, जय असला माड़ी चीज तो दे दो बिंडे फौजी भाइया ने, थे कौन वे गाने सुन सुन के जो बांध रोक गए सासा के, जो गाना ते बदमाश बने गिनवा दो नाम बदमाशा के, हम होगे बैन चल दुको ना फद्दू बाता का तू कोना, जिन सबसे ज्यादा गंद फलाया तेरे बरगे डेरे थे, वह पढ़ ले रामायण का सार दिया था रावण तीर तमार यार, तू परसोत्तम श्री राम बता के पिस्टल ले रहे थे, तनेला फेर दुआ दू याद बना गे, जिंदगी जो बर्बाद कर गे बिन असले अड़बाद, इसे भी लोग बतेरे थे। बताओ, मतलब एक गाने में ही सब कुछ है तो कह दिया। और ये सिर्फ आप एज सिंगर आर्टिस्ट ही नहीं, ये मतलब पता नहीं क्यों मैंने तो बहुत सारी चीजें ऐसी फील हुई कि ये सच ये हो तो रहा है, हम क्यों इन चीजों ना इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो हो चुकी हैं पहले भी चीजें। ठीक है सर, अब आप एक सेगमेंट करेंगे, गेम सेगमेंट। मैंने आपके 8-10 गाने लिए हैं, मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, आपने एक सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, ठीक है। बाकी वो वही सौदा मुश्किल के नाम लेकिन ना मतलब मेरा आपने तो सारे गाने आपके दिल के करीब होंगे, लेकिन आपने एक चुनना है। वार्निंग यारी, यारी, यारी या रमझोल बोलेगी, यारी, यारी या 2 नंबरी, यारी, यारी या चंबल के डाकू, कंपोजिशन वाइज चंबल के डाकू और लिरिक्स वाइज और एथिक्स के वाइज में यारी। तो यारी ही पे चले। हाँ। यारी या ट्यूशन बदमाशी का, यारी, यारी या लोफर, ये थोड़ा सा वो है लेकिन यारी ही बड़ा है इसमें भी। यारी या भिरड़, भिरड़ लड़ गया। हाँ। ना
देखो फोक ऑडियंस के हिसाब से तो रमजोल बोल की भी बहुत अच्छा हाँ। और बड़ा गाना है, बिरड़ भी बहुत अच्छा और बड़ा गाना है, लेकिन मेरे पर्सनल चॉइस के हिसाब से यारी है। यारी या मर्द, मर्द। मर्द या महिला मित्र, मर्द। मर्द या रात के शिकारी, मर्द। मर्द या पिस्तौल, मर्द। मर्द या रामायण का सार, रामायण का सार। रामायण का सार या दो खटोले। वही फिर एथिक्स के हिसाब से देखा, सामाजिक हिसाब से देखा तो रामायण का सार, रामायण का सार ही है, खटोला डिलीट हो पाछा है, वो डिलीट नहीं होता तो क्यों आवे रामायण का सार। सही बात है, सही बात है। मैं सर लास्ट में एक सवाल आप तक करूंगी और फिर एक गाना और सर, सॉरी एक गाना और सुनूंगी आप। कोई दिक्कत नहीं। आपने इतना सब कुछ अब हासिल कर लिया लाइफ में, और मैंने कहीं ना कहीं अपने बड़ा हासिल करा है, तो एक हेलीकॉप्टर लेना है या अपना जगह दिख रही है ना। बस यही सवाल था मेरा, बताओ आप। इस जगह पे मैं हेलीपैड बनाने लग रहा हूँ, हाँ, तो एक वो लेना है बस। क्या बात है। कोशिश है 26 में लेने की। मैं ऑडियंस ने बता दूं कि हम इनके खेतों में बैठ के वो पॉडकास्ट शूट करने लग रहे हैं, जहाँ हमारे सर ने बता दिया है इसी किल्लम बनाना है जहाँ बैठे हैं। वैसे तो संतुष्ट हो ना आप, लेकिन जो भी लाइफ था आपने मिला, जो भी अभी है। संतुष्ट तो मैं अपनी ऑडियंस से हूँ। ऑडियंस का इतना प्यार मैंने मिला है, मैंने कदे जिंदगी में कदे मतलब सोचना तो छोड़ो, सपने में भी नहीं सोची होगी कि मैंने इतना प्यार मिलेगा। कश्मीर में चले जाओ, कश्मीर में फैन टकराओगे, मध्य प्रदेश चले जाओ, मध्य प्रदेश में, गुजरात में चले जाओ, गुजरात में, पूरा उत्तर भारत, यहाँ तक मैं आसाम जा रहा था पीछे, मैंने सोच के गया था यार तो आराम से कोई ना पावे हैं। हाँ आजादी से घूमेंगे, लेकिन हाँ। उड़े भी लोगों का प्यार मिला तो मजा आ जाए। फिल्म इंडस्ट्री में या गानों में इब अगला आपका के काम, आपकी स्टेप कर लेना वाले हो, कोई प्रोजेक्ट करने वाले हो जो बड़ा, जो लोग देखेंगे आगे आने वाले टाइम? मैंने 2 फिल्में तो कर ली हैं। अच्छा, गाना का तो नहीं है, प्लेबैक सिंगिंग करूं मैं, गाने तो अपना आते हर दूसरे तीसरे दिन एक रिकॉर्डिंग करे दूंगा। तो फिल्म पे मेरा फोकस है कि भाई फिल्म करेंगे और सामाजिक मुद्दे उठावांगे, और जो समाज के खराब पहलू हैं उन पर कटाक्ष करांगे, और जो अच्छे पहलू हैं उनमें बढ़िया डाल दिखावांगे। जो खुल के बोलते आए खुल के बोलते हाँ, रहेंगे। जो खुलते बोलते आए हैं, खुल के सिनेमा पे चीजें दिखावांगे, क्योंकि एक 5 मिनट का गाना में आपके पास थोड़ी सी कंजेस्टेड हो जाए टाइम, मतलब वो आप जो कहना चाह रहे हो ना, जो सारी चीजें ब्लास्ट वो हो नहीं पाता। एक फिल्म में आपके पास प्रॉपर टाइम हुआ, प्रॉपर सिचुएशन हुआ, तो सिनेमा के जरिए आप एक जो सेकंड मेरी फिल्म आने लग रही है उसका हमने हालांकि नाम अभी रखा नहीं है, उसकी फिल्म की शूटिंग लगभग जर्मनी में हुई है। उसका कुछ एक पैच वर्क बाकी है अभी भी, कल मेरी फ्लाइट, हम जान लग रहे हैं शूट पर। तो वो फिल्म एकदम सामाजिक मुद्दे पे है भाई। सामाजिक मुद्दा जो है वो उसमें ये है कि जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए, और कमाने के चक्कर में जावे हैं, और फिर यहाँ पे कोई अनहोनी परिवार के साथ हो जाए, ठीक है, उस अनहोनी में नहीं पहुंच पाते, खुशी में नहीं पहुंच पाते। एक दो तो मेरे पास ऐसे बात भी आई है कि भाई किसी के माँ बाप में तो कोई सा गुजर गया तो उनने चिता भी ऑनलाइन मतलब फोन पे अभी पीछे एक केस भी हुआ था, बल्कि 1 महीने तक माँ बाप मरे पड़े रहे, बालक आए ही को नहीं। हाँ, तो उस मुद्दे पे हमारी फिल्म है, वो बहुत सेंसिटिव फिल्म है। उसको पहले थोड़ी सी कमर्शियल है, लाइसेंस का तो आपको पता ही है, वो थोड़ी कमर्शियल है, उसके बाद जो धीरे धीरे फिर सामाजिक चीजों को टच करने के लिए फिर पहली वो है, फिर उसके बाद दूसरी करेंगे। बिल्कुल सर, 2 लाइनें मतलब आपकी पाइपलाइन में हैं, 2 फिल्में। 2 फिल्में। तो लाइसेंस जैसे बिल्कुल रिलीजिंग पे, आप लाइसेंस के बारे में ऑडियंस तक कुछ कहना चाह रहे हो? तो लाइसेंस के बारे में ऑडियंस तक मैं कहना चाहूंगा भाई, फिल्म देखो, देखने जरूर जाइए एक बार। फद्दू लागा फद्दू कहेगा आज, लेकिन देखने जरूर जाइए, बस इतना ही बहुत है। गाना में हम जो उम्मीद मेरे तक करो हो कि वह गाने आओगे तो अच्छे पाओगे, तो वह उम्मीद पे पूरा खरा उतरन खातर कोशिश करी है, और वह मतलब उस खातिर एक बार आपने जाना तो पड़ेगा थिएटर में, जाके एक बार देखियो, अच्छी लगे तो अच्छी बताइए, फद्दू लगे तो फद्दू बता दियो। नहीं सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने, आपकी फिल्में गानों की तरह हिट हो, बढ़िया काम करे, आपका नाम, आपकी भी तो फिल्म मेरी अकेले की थोड़ी। हाँ, मेरी भी फिल्म हिट हो, मेरा भी नाम हो। और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे पॉडकास्ट में खातर। और लास्ट में हम अंत करेंगे, मैंने आपका फिल्म के बारे में एक मेरा बात याद आ गई, कुछ एक फद्दू आदमी जब या कंट्रोवर्सी हुई ना, तो उस टाइम नु कही थी बोला
इसकी तो फिल्म आनी है, फिल्म के लिए कराई है। फिल्म रिलीज होनी है बिना 15-10 दिन में, 20 दिन में। हाँ, फिल्म के चक्कर में कंट्रोवर्सी तैयार करा कराई रहे है, हो। हाँ, तो मन ने थोड़ी कि सीएम साहब तीनों लेटर गेला था जी मेरे हाँ। गाने डिलीट करो 5-7 महीने, जब कंट्रोवर्सी मिलेगी जब मैं कुछ बड़ा करूंगा। हाँ, तो फिल्म तो हमारी पहले शूट हो रही थी और 1 साल हो लिया उन बातों ने भी, हाँ। 1 साल बाद रिलीज करांगे। तो अरे आपा हमारे स्टेट के सीएम ने भी यो काम को नहीं हाँ कि हाँ, किसी को की किसी फिल्म आनी है तो किसी गाने कंट्रोवर्सी कराई जावे। हाँ, ठीक है सर। मैंने आपका कौन एक सा गाना सुनना बताओ। भगत आदमी था, उसकी लिरिक्स में थोड़ा काफी पुराना लिया अगर है। वहां था आपने याद हो तो, बट्टा बट गोली हाँ। चले हो बड्डा बड गोली चले माहौल देखिए रे, फिर बगदादी की ढाला मारा रोल देखिए रे, फिर बगदादी की ढाला मारा रोल देखिए रे। फिर उसका है उनका, अंजलि ने गाया शायद जी, हाँ, अंजलि ने हाँ जी, फिर उनकी लाइन है, लाइन से। तो डूट है ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू, हमारे इतना टाइम देने के शुक्रिया लिए। आपका भी। और मैं चाहूँ आप जहाँ हो आप इस तभी 100 गुना और आगे जाओ और अपना नाम रोशन परमात्मा आपकी बात ने सुने। करो। थोड़ा थोड़ा हमारे कान में भी अच्छा सर, एक चीज और, ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगी। जैसे हमने कल आपको एक फिल्म का हाँ, ट्रेलर हाँ। दिखाया था, सूरज मीनाक्षी, जो एक गांव में शादियां हैं, वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर रहे हैं। तो अगर अपने आप यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? के म्यूजिक के एंड, वो केशव ने डायरेक्ट करी है, हमने प्रोड्यूस करी है, दोनों ने, और हम ही उसमें एज एक्टर काम। उसके बारे में बोल दूं मैं? हाँ। राम राम भाई, मैं तारा अपना देसी कलाकार मासूम शर्मा, और एक बहुत ही प्यारी फिल्म मान लग रही है सूरज लव मीनाक्षी, और अपना भाई है केशव कादन, के म्यूजिक एंड फिल्म एंटरटेनमेंट जो यूट्यूब चैनल पे फिल्म मान लग रही है। और बहुत प्यारी फिल्म है, मैंने ट्रेलर देखा था, मतलब एकदम रूट की फिल्म है। तो जितने भी भाई उसके उसको जाके वहाँ पे देखियो, और जिसने कंटेंट अच्छा लगे उसने शेयर जरूर करियो। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।